ओके, चलो गुड मॉर्निंग। आज हम इस मतलब 24 तारीख को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इन्फिनिटिव। एक टॉपिक है इन्फिनिटिव, क्योंकि ये टेंस का हिस्सा है। इसका हिस्सा है टेंस का। तो आज हम इसको पढ़ेंगे इन्फिनिटिव को। तो इन्फिनिटिव का अर्थ होता है 2 प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, अर्थात बी फर्स्ट को अपन इन्फिनिटिव कहते हैं। बी फर्स्ट को अपन इन्फिनिटिव कहते हैं। तो बी फर्स्ट को जब अपन इन्फिनिटिव कहते हैं तो ये इन्फिनिटिव का प्रयोग देखिए आप, इसका प्रयोग हमेशा क्रिया के बाद में होता है। क्रिया के बाद में होता है। कौन सी क्रिया? मुख्य क्रिया के बाद। इस मुख्य क्रिया के बाद में होता है। और इसका जो अर्थ होता है, इसका जो अर्थ होता है वो ना, नी और ने होता है। क्या होता है? ना, नी, ने होता है। इनमें हमेशा होता क्या है? नानी होता है इसका अर्थ। और ये मुख्य क्रिया की शक्ति को अपेक्षाकृत कम कर देता है। ये इसकी मुख्य पहचान है। अब आपको जैसे मैं इनके दो वाक्य लिखूं, he always tries to find the fault with me, और he always finds fault with me। अब देखिए आप कि वह हमेशा मेरे में दोष खोजता है। वह हमेशा मेरे में दोष खोजता है। तो इसमें तो क्या है? मतलब फाइंड वर्ब का करता ही से नंबर में पर्सन सीमित है। ऐसे ही अगर अपन देखें कि he always tries, वो हमेशा कोशिश करता है to find, खोजने की, किसकी? नानी ने, खोजने की। वह हमेशा मेरे अंदर दोष खोजने की कोशिश करता है। तो अब ये क्या हुआ? ये कह रहा है बी फर्स्ट, ये कह रहा है इन्फिनिटिव। क्या कह रहा है? इन्फिनिटिव। तो जब इसको अपन ठडू भाषा में समझे तो जब भी मुख्य क्रिया के बाद अन्य कोई क्रिया आवे तो उसे टू से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है? टू से। और उस टू से जोड़ने वाली क्रिया को ही अपन इन्फिनिटिव कहते हैं। यस। तो अब देखो, मैं इसके और बात लिखता हूं, आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड, मैं कठोर मेहनत करना चाहता हूं। मैं कठोर मेहनत करना चाहता हूं। तो इसमें और he wants to work hard। अब इसमें क्या है? इस क्रिया पर क्रिया के टेंस का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। वाक्य की प्रयुक्त क्रिया की फॉर्म तो टेंस के अनुसार आएगी, लेकिन क्रिया के बाद 2 प्लस बी फर्स्ट का जो प्रयोग होगा उसे हम क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव कहेंगे। उसे हम इन्फिनिटिव कहेंगे। देखिए आप इसमें तो इसके उच्चारण में जो नानी में भी आते हैं, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। तो अब अपन इसके आगे की रूप में देखें तो इसमें क्या है?
देखें इसका प्रयोग वाक्य में प्रत्येक स्थान पर किया जाता है। जैसे टू एयर इज ह्यूमन, ये टू कहां पर है? इंफिनिटिव एज ए सब्जेक्ट। तो टू एयर कहां पर है? सब्जेक्ट के स्थान पर। अब देखें हम ही लाइक्स, दूसरा वाक्य देखें, he likes to play cricket, वो क्रिकेट खेलना पसंद करता है। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। क्या है? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब है। ठीक है आप एफी हिज, तीसरा वाक्य देखें आप, his greatest pleasure is to sing, उसका जो सबसे बड़ा जो आनंद है वो एक गाने का है। ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए वर्ब, ऑफ ए वर्ब है। ऐसी अपन और देखें, देखो इसका एक बार कर देते हैं, he is about to die, वो मरने वाला है। यानी कि he is about to die, ये क्या है? ऑब्जेक्ट तो है पर लेकिन ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन, ये क्या है? प्रीपोजिशन है। यस, देख रहे हो? तो देखें इन मतलब कुछ बात ऐसे हैं, देखें आप, कुछ बात ऐसे हैं देखें जिनमें देखें आप, they decided to help each other, उन्होंने एक दूसरे की सहायता करने का फैसला किया। तो इसमें क्या है? वही B2 है और फिर क्या है? बी फर्स्ट है। ये क्या है? टू, तो ये क्या है? इन्फिनिटिव। ये क्या है? इन्फिनिटिव क्रिया है। कौन सी? तो अपन इसको क्या कहेंगे? इन्फिनिटिव में। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनके बाद हमेशा इन्फिनिटिव आता ही है। जैसे मैं आपको बताऊं, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं। देखिए आप, वांट, विश, लव, हेट, लाइक, प्रेफर, आस्क, हेल्प, एक्सपेक्ट, लर्न, रिमेंबर, फॉरगेट, agree, refuse, fail, hope, and prepare।
डिसाइड, डिटरमाइन एटसेट्रा। इन क्रियाओं के बाद हमेशा टू प्लस बी फर्स्ट आती है। इन क्रियाओं के बाद हमेशा टू प्लस बी फर्स्ट। अब देखिए, आप अगला उदाहरण देखें। इसमें क्या है, देखिए आप, आई वॉन्ट, ये एक सूत्र है, ये एक, फिर दूसरा देगा ना, आई वॉन्ट यू टू वर्क हार्ड। मैं चाहता हूं कि आप कठोर मेहनत करें। तो इसमें क्या है, इसमें क्या है, देखो मैं बताता हूं आपको। ये क्या है, थोड़ी स्याही को अभी कैच करना है, अभी नया है ना। यस, आज मैं आपको लाइव वीडियो लाइब्रेरी की दिखाऊंगा, देख रहा हूं। तो इसमें देखिए आप, आस्क, रिक्वेस्ट, when, tell, order, command, invite, permit, teach, warn, advise, tempt, forbid, remind और शो आदि है। तो इन क्रियाओं के बाद हमेशा टू प्लस बी फर्स्ट आता है। क्या आता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट के बाद टू प्लस बी फर्स्ट आएगा। ये इसका सूत्र है। मतलब जैसे आई वांट यू टू वर्क हार्ड, इस तरह से देखिए आप। कुछ लोग हमसे कह रहे हैं कि साहब आप शॉर्ट्स क्यों डालते हैं। भैया मैं शॉर्ट्स से डालूंगा तो टॉपिक ही पूरा नहीं होगा। ये बात तो सही है। देखो इसमें क्या है, the boys, तीसरा नियम, the boys are anxious to learn। ये वे लड़के सीखने के लिए उत्सुक हैं। तो देखें आप, इसमें क्या सब्जेक्ट आएगा, फिर बी की क्रिया आएगी, फिर एडजेक्टिव आएगा, फिर टू आएगी, फिर बी फर्स्ट आएगा। तो इस तरह से ये प्लस चलेगा। देखिए आप, अब ऐसी चौथा बात है, निम्नलिखित क्रियाओं के बाद टू के बाद क्रियाओं के बाद टू नहीं लगाया जाता है। टू नहीं लगाया जाता है, सिर्फ बी फर्स्ट ही रखी जाती है। क्या बी फर्स्ट ही रखी जाती है। जैसे क्रियाएं कौन सी देखें आप, वो क्रियाएं कौन सी है देखें आप। देखिए आप,
तो इसमें कौन कौन सी क्रिया है? विल, शैल, कैन, डू, मस्ट और लेट के पश्चात टू प्लस बी फर्स्ट नहीं आता है। देखिए अब आप ये नियम नंबर है 4। देखो जैसे आई विल प्ले, यानी कि आई एम डिटरमाइंड टू प्ले, मैं खेलने के लिए दृढ़ निश्चयी हूं, यानी कि ये विल में जो बी फर्स्ट है यही इंफिनिटिव का यूज देता है। जैसे he may go, तो he is permitted, to go, वो जाने के लिए उसको अनुमति है, यानी कि वह जा सकता है। तो और निम्नलिखित क्रिया देखें आप, had better, would rather, के बाद आने वाली क्रिया को हमेशा बिना टू के रखा जाता है। जैसे आप देखें, देखो देखा, you had better, speak the truth, अच्छा हो आप जो सत्य बोले। देखें I would rather have coffee than tea, मैं कॉफी के स्थान पर चाय लेना चाहूंगा। तो ये क्या हुआ? इंफिनिटिव हुआ। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं जिनमें भी टू और बी फर्स्ट नहीं आता है। देखें आप, सी, हियर, मेक, फील, फीड, वॉच, ये क्रिया है, एटसेट्रा ये क्रिया है। इनके बाद टू प्लस बी फर्स्ट नहीं आता। जैसे आई मेड हिम लाफ, मैंने उसको हंसाया, पर ये इंफिनिटिव है, ये लाफ क्या है? इंफिनिटिव है। तो इसलिए इस टॉपिक को यही विराम करते हैं। दैट्स ऑल। आशा करूंगा आप इसको जो समझने की कोशिश करोगे। बस आज का टॉपिक यही। दैट्स ऑल। थैंक यू।